नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम दोस्तों 27 सितंबर 2024 की एमपी एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की एमपी एजुकेशन न्यूज़ की। प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक नहीं होंगे नियमित, आदेश जारी हो गया है। हाई कोर्ट के आदेश पर याचिकाकार डीपीआई आयुक्त ने किया मामले का निराकरण। निर्णय ले लिया गया है। सीधी भर्ती में मिलेगा 25% का आरक्षण, जबकि नियमित नहीं होंगे अतिथि शिक्षक। अगले बजट में कर्मचारियों को मिलेगा 64% तक डीए। संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए 4% की दर से रखी जाएगी राशि। सीहोर पालकों ने ली परीक्षा, अतिथि शिक्षक ने हास्य को हास्य, भयानक को भयानक लिखा। सीहोर जिले के बैरुंदा के श्यामपुर हाई स्कूल में शिक्षण व्यवस्था से नाराज विद्यार्थियों के परिजन स्कूल पहुंचे और शिक्षकों से सवाल पूछ लिया। एमपी बोर्ड 10वीं 12वीं के 2.5 लाख छात्रों को नहीं लगेगी फीस। संबल योजना के लिए प्रवेश नीति में होगा संशोधन। 6 माह बाद भी 90,000 स्टूडेंट को नहीं मिल पाए हैं लैपटॉप। 75% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्रों को राज्य शासन की योजना का नहीं मिल रहा है लाभ। अब तक 25% निजी स्कूलों ने ही स्टाफ के पुलिस वेरिफिकेशन की जानकारी भेजी है। स्कूलों में बच्चियों के साथ घटनाओं के बाद डीपीसी ने 2 दिन में मांगी थी जानकारी। स्कूलों में बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं को देखते हुए जिला परियोजना समन्वयक ने 22 सितंबर को राजधानी के सभी 1822 निजी स्कूलों और मदरसों को निर्देश जारी कर 2 दिन में स्टाफ के पुलिस वेरिफिकेशन के संबंध में जानकारी मांगी थी। अर्धवार्षिक के 20, वार्षिक के 60, प्रोजेक्ट के 20 अंक मिलाकर बनेगा रिजल्ट। 2022 की अधिसूचना 3 जनवरी 2023 को जारी हुई। नियुक्तियां जनवरी 2025 में भी संभव नहीं हो पाएंगी। राज्य सेवा परीक्षाओं में लेट लतीफी देखने को मिलेगी। 2023 की नियुक्तियों में लगेंगे 2.25 साल। हाई कोर्ट फैसले के अधीन होगी सहायक प्राध्यापकों की भर्ती। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक प्राध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर लिया है। कॉलेज शिक्षकों को ऐप से उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी कॉलेजों के शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति सार्थक ऐप से लगाना अनिवार्य कर दिया है। ईएसबी परीक्षा में कानाफूसी और इशारे किए तो कार्रवाई। कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने इस महीने के अंत से शुरू होने जा रही तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर परीक्षा की रूल बुक में बदलाव कर दिया है। जहां कमी वहां भेजे जाएंगे 48 यूडीटी व माध्यमिक शिक्षक। तैयारी की जा रही है। विज्ञान के अतिशेष यूडीटी व माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आज होगी, नहीं पहुंचे तो तबादला होगा। बीसीआई ने दी राहत, आखिरी सेम के छात्र दे सकेंगे एग्जाम। 24 नवंबर को परीक्षा, 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। बीपीटी एमबीबीएस का परिणाम घोषित। जबलपुर मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने बीपीटी द्वितीय वर्ष एवं एमबीबीएस प्रथम प्रोफेशनल के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। पूरक एवं पूर्व विद्यार्थियों के। एलएलबी अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को राहत। एलएलबी अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को राहत देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें अखिल भारतीय बार परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। जल्द सामने आएगा व्यापम का सच, कांग्रेस नेताओं ने कहा। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में हो जांच। बीयू में बिलीव और एमलेव के साथ दिन में होंगे प्रैक्टिकल। बीयू से संबंध बिलीव और एमलेव कोर्स के संचालित करने वाले कॉलेजों को 1 सप्ताह में प्रायोगिक परीक्षाएं करनी होंगी। 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को गणित में मिले 2 विकल्प। कक्षा 10वीं में बेस्ट ऑफ 5 समाप्त कर दी। आयुष कॉलेज में शिक्षक बनने अब नीट पास करना अनिवार्य होगा। सहायक प्राध्यापकों की भर्तियां याचिका के निर्णय के अधीन देखने को मिल रही हैं। हाई कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग और लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर मांगा है जवाब। विनियमित कर्मचारियों को 2,000 रुपये भत्ता स्वीकृत किया गया है। इंदौर में अब नगर निगम के विनियमित कर्मचारियों को 2,000 रुपये प्रतिमाह मेडिकल भत्ता दिया जाएगा। शिक्षकों को ऐप से उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी कॉलेज के शैक्षणिक स्टाफ की उपस्थिति सार्थक ऐप से लगाना अनिवार्य कर दिया है।
जीवाजी विश्वविद्यालय के कॉलेजों की कैंटीन में समोसा कचौड़ी पर रोक लगा दी गई है। सभी छह विषय में पास होना होगा जरूरी। हाई स्कूल में अब बेस्ट ऑफ 5 खत्म कर दिया गया है। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल को लौटानी होगी बड़ी फीस। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल की ओर से वर्ष 2022-23 से 24-25 में छात्रों से अतिरिक्त फीस वसूली गई है। मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक बनने NTET परीक्षा पास करना जरूरी। पहले से कार्यरत फैकल्टी के लिए परीक्षा आवश्यक नहीं। लापरवाह शिक्षकों के बहाने गाड़ी खराब होने से स्कूल आने में हुई देरी। मेला लगा था इसलिए जल्दी छुट्टी कर दी। निरीक्षण में गायब मिले 9 स्कूलों के 11 शिक्षकों का एक दिन का वेतन कटा। संविदा फार्मासिस्ट को स्थायी किया जाए। विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर CMHO कार्यालय सभा कक्ष में जिले के समस्त फार्मासिस्ट ने एकत्रित होकर CMHO को स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल मध्य प्रदेश के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। जब डिग्री मिलनी चाहिए तब शुरू हुई है परीक्षा। रानी दुर्गावती कॉलेज ऑफ नर्सिंग में परीक्षा देती हुई छात्रा। अब निजी कॉलेजों के शिक्षक भी बन सकेंगे परीक्षा निरीक्षक। पुराने नियम किए गए हैं शिथिल। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्णय है। परीक्षा केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए कम पड़ रहे थे शिक्षक। DEO कार्यालय में 5 साल से लिपिक दे रहे हैं सेवाएं। वेतन पटेरा ब्लॉक से ले रहे हैं। स्थानांतरण किए जाने के बाद भी शिक्षकों और लिपिकों को किया गया है अटैच। गुड शेफर्ड स्कूल पथरिया की शासन ने मान्यता वापस ले ली है। दमोह जिले का है मामला। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल ने गुड शेफर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल पथरिया की मान्यता वापस ले ली है। संचालक ने जारी आदेश में उल्लेख किया है कि अशासकीय विद्यालय की शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के नियम 11(7) के तहत कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता वापस ली जा रही है। उपस्थिति दर्ज नहीं करने पर 4 शिक्षकों का वेतन काटेगा। जिले के 3 प्राथमिक एवं 1 माध्यमिक शिक्षक की वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। दमोह जिले का है मामला। अनुपस्थित मिले 89 प्राध्यापकों के वेतन काटने के निर्देश। विधायक और SDM ने गर्ल्स कॉलेज का किया औचक निरीक्षण। विदिशा जिले का है मामला। धार के आदिवासी छात्रावास का मामला। छात्रों की मौत मंत्री बोले अब 3 साल में अधीक्षकों के तबादले होंगे। धार जिले में रिंगनोद में जनजाति विकास विभाग सीनियर छात्रावास में बुधवार को करंट से 2 छात्रों की मौत के बाद अफसर मंत्री हरकत में आ गए हैं। हाई स्कूल में बेस्ट ऑफ 5 खत्म कर दी गई है। सभी 6 विषयों में पास होना होगा जरूरी। शैक्षणिक कार्यक्रम में उलझे शिक्षक कक्षाओं से बनाई है दूरी। स्कूल एजुकेशन पढ़ाई हो रही है प्रभावित। विद्यार्थी हो रहे हैं परेशान। OPS को लेकर सौंपा है ज्ञापन। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर गुरुवार को एक आक्रोश मार्च का आयोजन नगर के शिक्षक कर्मचारी और अधिकारी ने किया है। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल करने और नवीन शैक्षणिक संवर्ग अध्यापक संवर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा में वरिष्ठता मान्य कर पेंशन ग्रेजुएटी और अवकाश नगदीकरण आदि का लाभ दिए जाने की मांग की है। BBA और BCA में 23 तक ऑफलाइन एडमिशन होंगे। आरक्षक GD और रेडियो भर्ती परीक्षा तय तारीखों पर ही होगी। स्कूल में मध्याह्न भोजन बनाने वाली का आरोप। शिक्षक मांगता है आधी पगार। ग्राम गुरजी मझौली के मामले में की कलेक्टर को हुई है शिकायत। महिला ने CD भी सौंपी है। जबलपुर जिले का है मामला। क्रूरता बाल काटते समय कैंची से काटी डॉगी की जुबान। महिला सैलून संचालक पर FIR की गई। बिजली बिल जमा नहीं करने वाले कर्मचारियों का रुकेगा वेतन। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सरकारी विभागों में पदस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों से बकाया बिजली बिल वसूलने के लिए अभियान तेज कर दिया है। पदोन्नति व पुरानी पेंशन बहाल करने कर्मचारियों ने CM के नाम ज्ञापन सौंपा है। बोले मांगे पूरी नहीं हुई तो भोपाल में जुटेंगे। सागर की रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में हर तरह का निवेश। चांदी क्लस्टर बनाएंगे। मुख्यमंत्री बीड़ी अगरबत्ती कारोबार की नई पॉलिसी कर सकते हैं घोषणा। पत्नियों से परेशान होकर पति पहुंच रहे हैं मानव अधिकार आयोग। यूपी में इस साल 22,000 से ज्यादा शिकायतें देखने को मिली हैं। हम चौथे सबसे युवा देश पर 3 साल में ही औसत उम्र 24 से 29 पर पहुंची। SBI का अनुमान है कि 2024 में आबादी ग्रोथ रेट 1% से 1% जो 73 साल में रही है सबसे कम। 6वीं से 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए 10 बैगलेस डे होंगे।
आधार और पैन कार्ड की जानकारी लीक करने वाली कई वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई हैं। 2030 तक 60 करोड़ बच्चों व किशोरों की आंखें कमजोर होंगी, वजह ज़्यादा समय स्क्रीन देखना रहेगा। नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के मामले अब एक सप्ताह में हल होंगे। जिसका डर था वही हुआ। भोपाल में लापता 5 साल की मासूम की दुष्कर्म से के बाद हत्या। जिसके बच्चों के साथ खेलती थी उसी पड़ोसी ने की है दरिंदगी। अफसोस बिटिया को जिंदा नहीं ढूंढ पाए। 8 फीट की दूरी पर था दुष्कर्मी कातिल। NTET परीक्षा पास किए बिना नहीं बन पाएंगे चिकित्सा शिक्षक। आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी विद्याओं के लिए 14 अक्टूबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। आज का दिन पहला सार्वजनिक रेल परिवहन बना था। 1825 में इंग्लैंड में स्टॉकटन डार्लिंगटन लाइन के साथ दुनिया का पहला सार्वजनिक रेल परिवहन शुरू हुआ था। 2 CLC से भरी जाएंगी DTI की 1 लाख सीटें। 20 कोर्सों की 2.22 लाख सीटों में से 1.15 लाख एडमिशन हुए। यदि कनिष्ठ को उच्च पद का पदेन प्रभार दिया है तो वरिष्ठ को भी दें। हाई कोर्ट ने हेडमास्टर का पक्ष में सुनाया है आदेश। आयकर अधिकारी 3000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। वरीयता सूची में संशोधन नहीं होने से वन रक्षकों में निराशा देखने को मिल रही है। कार्यकारी प्रांताध्यक्ष ने उच्च अधिकारियों से की है शिकायत। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज में। बने रहें हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। ऐसे ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर।